वेलकम माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आपको एक नए और वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ के लिए है। बेसिकली पंजाब, दी पंजाब एजुकेशन स्कैम। तो जी जनाब, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं और 12 साल हम अपनी प्राइमरी या मैट्रिक की एजुकेशन को देते हैं। ऑलमोस्ट हम 4640 या 60 दिन जो हैं वो अपनी स्कूल लाइफ में गुजारते हैं। अगर आप डिग्री ऐड कर ले तो ऑलमोस्ट कोई 5840 दिन जो है वो हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को देते हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम को इतने दिन आज के दौर में देने के बाद हमें क्या मिलता है, क्योंकि जितने दिन हम इस एजुकेशन सिस्टम में गुजारे हैं, ये बताने का मकसद ये है कि उसके बाद की जो ज़िंदगी है पाकिस्तान में, जो सर्वाइवल है वो 50 साल के बाद बहुत मुश्किल है। जो एक एवरेज लाइफ एज आ गई हुई है पाकिस्तान की, वो 50 साल बताई जा रही है। और 12 से 16 साल की उम्र हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को दे रहे हैं। और बदले में एजुकेशन सिस्टम हमें क्या दे रहा है, ये मैंने आपको टाइम पीरियड बताया। और इस टाइम पीरियड में जो हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं अपने ऊपर या इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये जो लोग हमसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट करवा रहे हैं। मैं एक आपको मिडिल क्लास स्कूल्स की या मिनिमम जो स्कूल्स जिनकी रेशो मिडिल क्लास स्कूल्स में आती है, जो हम मिडिल क्लास लोग यानी कि फ़ीस पे करते हैं, उसकी एक रेशो बताता हूँ कि एक जो नॉर्मल स्कूल का बच्चा है वो कितनी फ़ीस पे कर रहा है। ऑलमोस्ट एक बच्चे का सालाना खर्चा 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है, जो मिडिल क्लास यानी कि लोअर क्लास लोग अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर्स में डालते हैं। ये मैं स्कूल की फ़ीस की बात कर रहा हूँ, स्कूल के जो फ़ीस के खर्चात हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अगर आप यही चीज़ कॉलेज लेवल पे लेके चले जाएँ तो एक नॉर्मल बच्चे का जो खर्चा है वो साल का ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख है। और अगर हम यूनिवर्सिटी, मिडिल क्लास यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनको एंटर कर ले तो बच्चे का सालाना तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख रुपया खर्चा है। इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब एक बच्चा डिग्री करने के बाद फील्ड में निकलता है, उसके पास क्या है? उसके लिए जॉब नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को तलीमी सेक्टर्स में इसलिए डालते हैं कि ये हमारे बच्चों को इस काबिल बनाएं कि कल को हमारा बच्चा एक प्रोफेशनल इंसान काउंट हो। क्या आज के तलीमी अदारे इस तरह की चीज़ कर रहे हैं? इतना पैसा देने के बावजूद हम स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं मिल रहा। एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया पे स्कैम है, ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में इतना कुछ देने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। आखिर क्यों? हम कब तक इन चीज़ों को फेस करते रहेंगे? और जिन लोगों के पास डिग्री आ जाती है वो एट द एंड क्या करते हैं जी, डिग्री लेते हैं, बाहर चले जाते हैं जिनके पास पैसे हैं। और जिनके पास पैसे नहीं है वो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद 30 से 50 हज़ार की जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये स्कैम नहीं तो और क्या है। अभी मैं आपको पंजाब की एग्जांपल दूंगा, जो टाइटल में मैंने दी पंजाब स्पेशल ऐड की है। अभी मैं आपको पाकिस्तान के पंजाब के सबसे बड़े जो तरीमी सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर जिन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, उनका सोर्स ऑफ फंडिंग बताऊंगा कि एक साल में सोर्स ऑफ फंड क्या है इनका, और वो बच्चों को क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ा तलीमी सेक्टर जिसको हम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से जानते हैं, ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 144 शहरों में अपने तलीमी सेक्टर ओपन किए बैठा हुआ है। ऑलमोस्ट हर शहर के अंदर 144 शहर की मैंने बातें की हैं, मतलब बात बता रहा हूँ आपको। 144 शहर हैं जहाँ पे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ब्रांचेज हैं, ठीक है। और हर शहर के अंदर कम से कम इनकी 4 से 5 ब्रांचेज हैं। समझ आ रही है? और एक ब्रांच के अंदर मिनिमम से मिनिमम 1000 स्टूडेंट पढ़ता है। ब्रांचेस कितनी होगी? 576 ब्रांचेस होगी जनाब इनकी। और स्टूडेंट की तादाद अगर मैं बताऊं जो सालाना इनके सेक्टर्स में पढ़ के निकलते हैं, वो 5 लाख से ऊपर की तादाद है। और जो इनका सालाना रेवेन्यू है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 अरब रुपया है, ठीक है। एक बच्चे की फीस आप 1 लाख रुपए अभी लगाएं तो कम से कम 10 अरब का रेवेन्यू है इनका, जो सिर्फ ये कॉलेजेस, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, जो सिर्फ कॉलेज सेक्टर से कमा रहा है, ठीक है। और इनके जो नीचे स्कूल लेवल के प्रोग्राम है, लाइट ग्रुप यानी कि लाइट स्कूल हो गया, उसके बाद इनकी यूनिवर्सिटी होगी, ये सब चीज़ें एक सेपरेट चीज़ है। और उसके बाद इनका मीडिया सेक्टर भी। मैं किसी पर्सनैलिटी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर तौर पे, जो हमारे तलीमी सेक्टर को कंट्रोल किए बैठी है। ये बताने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान में पोजीशंस का जो इन्होंने एक
काम स्टार्ट किया था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज ने कि हमारी सबसे ज़्यादा पोजीशंस आती हैं। ये जो स्कैम क्रिएट करते हैं हमारे पाकिस्तान में लोगों को बताने के लिए, जी आप हमारे पास बच्चा ले गए हैं, इसके ग्रेड्स बड़े अच्छे आएंगे, A+ ग्रेड। ये जो ग्रेड्स की इन्होंने जंग एक स्टार्ट कर दी हुई है, नंबर्स की जंग, ये क्यों है? ठीक है, ये बेसिकली इसलिए है कि लोग कभी भी अपनी स्किल्स के ऊपर काम ना कर पाए। ऐसे इंस्टीट्यूट को चाहिए था, इनका काम ये चाहिए था कि बच्चे की जो पर्सनैलिटीज हो उनको ग्रूम किया जाए, पंजाब की, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज उठाई जाए, बच्चों को ग्रूम किया जाए। लेकिन यहां पे एक जंग स्टार्ट कर दी गई ग्रेड्स। बंदा 12 से 16 साल एक सेक्टर को देता है, वहां से वो अपनी ग्रूमिंग करके नहीं निकल पाता। इसमें क्या इन सेक्टर्स का कसूर नहीं है? ठीक है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, नहीं आने दी गई अवेयरनेस, तो क्या अगर अवेयरनेस आ रही है, ये लोग हमें वो चीज प्रोवाइड करें जो हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स थी। लाख लाख रुपया इन्होंने एक बच्चे की, स्टूडेंट की फीस कर दी हुई है, और बदले में इतनी फीस पे करने के बाद, अपने ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जब एक स्टूडेंट मार्केट में निकलता है तो उसके पास जॉब नहीं है। कौन लोग जिम्मेदार हैं? सोसाइटी तो, हम लोग तो जिम्मेदार हैं ही हैं। क्या स्टेट इस चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाएगी? ये मैंने आपको रफ सा एक इनका डाटा बताया है कि 144 शहरों में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, 144, और एक शहर के अंदर इनकी कम से कम 4 ब्रांचेस हैं जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड बताई हुई हैं। ये मैं भी बैठ के छोड़ नहीं रहा अपने पास है कि 144 ये हैं। और ये पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर, पहला प्राइवेट सेक्टर है जिसकी इतनी ज्यादा ब्रांचेस है, और इन्होंने ही कंपटीशन स्टार्ट किया था। और मैं इनकी बात क्यों ना करूं, जिनकी वजह से लोगों को रुझान हुआ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। इनका काम था लोगों को गाइड करना, अवेयरनेस करना। इन्होंने जिस चीज की तरफ स्टडी को धकेल दिया, रट्टा सिस्टम तो चल रहा है सोसाइटी में जी, ग्रेड्स आने चाहिए, और बाई अंडरस्टैंडिंग किधर है, स्किल्स किधर है? डिग्री करके निकलते। अब हमारी सोसाइटी में एक चीज और इन्होंने यानी कि स्प्रेड कर दी है कि डिग्री जो है वो जस्ट पीस ऑन पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर आवाज कौन उठाएगा? अगर क्लास में खड़े होकर टीचर से बात कर ले स्टूडेंट, तो टीचर कहता जी आप अपने घर वालों से ये सीख के। भाई हम स्टूडेंट्स आपको 12 से 14 साल देते हैं, आप हमारे ऊपर काम करें। अगर किसी स्टूडेंट को अवेयरनेस आने लगती है, वो बात करता है, तो आप चुप करवा देते हैं, चुप करवा देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं। अब रुझान चेंज हो रहा है, सोसाइटी में पॉजिटिविटी आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि क्या क्या स्कैम्स है। इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद हमें एक जॉब नहीं मिल रही, इसके जिम्मेदार हम भी हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? रियासत है। रियासत क्या चाहती नहीं है कि हमारी कौम, हमारी नेशन तरक्की करे? ये जो मिलीनियर लोग हैं, अगर इनकी बात की जाए, खुद ये 12 स्टैंडर्ड्स फेल हैं, मैट्रिक पास नहीं है। बिल गेट्स की बात कर लें, पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की बात कर लें, मैट्रिक 10th 12th, बस इनफ। स्टडी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने लिया। बाद में ये क्या करते हैं, अपने नीचे करने के लिए, अपने नीचे लगाने के लिए ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स को अपने नीचे एम्प्लॉय रखते हैं। कब तक ये चीजें चलेंगी? कब तक ये होता रहेगा? जिन लोगों को है भाई, देख के मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा वही लोग बेवकूफ बनाते हैं, या वही लोग रूल ब्रेक करते हैं जो रूल्स को अच्छे तरीके से जानते होते हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग होती है। आप या मेरे जैसा अनजान बंदा तो जानती नहीं है ना, वो तो डरता है यार, अगर रूल ब्रेक करूंगा मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे चालान होगा, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, केस चलेगा। हमारे मुल्क के अंदर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में। ये वकील लोग क्या करते हैं, नहीं डरते भाई। एक वकील के ऊपर कम से कम 40 से 50 केस होते हैं, उनको पता मैंने किस तरह इन चीज़ों को देखना है, किस तरह टैगल करना है, किस तरह फेस करना है। आप और मैं नहीं जानते, तो खुदारा अपने बच्चों को वो चीज़ करवाएं जो वो करना चाहते हैं, जिनमें उनकी अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान में भी एजुकेशन एक स्कैम है, और ये मानना जा रहा, पूरी दुनिया में भी है, लेकिन पाकिस्तान में जिस लेवल की स्कैमिंग हो रही है, एजुकेशन सिस्टम जिसके लिए स्टार्ट किया गया था पाकिस्तान में, तो वो चीज़, वो स्कैम भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा। एजुकेशन सिस्टम बनाया इसलिए गया था कि लेबर, यानी कि लेबर जो लोगों को एज अ लेबर क्रिएट किया जाए। यहाँ पे तो आप एज अ लेबर भी नहीं क्रिएट करे यार, कितना जुल्म करोगे? और कब तक हम लोग बर्दाश्त करें ये चीज़ें? कब तक? जो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो किस तरह का लगा, और
किस चीज़ पे आपको बात मेरा करना अच्छा लगा और किस चीज़ पे नहीं, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।